नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। हम लोग आज के लेक्चर के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह बौद्ध दर्शन धीरे धीरे अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। एक तरह से ये बौद्ध दर्शन में जो आपका सिलेबस है उसका अंतिम टॉपिक है शून्यवाद, और शून्यवाद के माध्यम से हमें एक भारतीय जो चिंतन प्रक्रिया है, क्या कहते हैं ना कि नैतिक जो चिंतन आता है जिसमें सह-अस्तित्व की अवधारणा आती है, उसको भी स्थापित करने का प्रयास किया गया है। कभी कभी लगता है कि कुछ फिलोसफर ऐसे हैं, कुछ दार्शनिक ऐसे हैं जिन पर अभी बहुत कम काम हुआ है, या कह सकते हैं कि काम होना बाकी है और उनके अभी महत्व को मेरे ख्याल में धीरे धीरे और बढ़ाना होगा। तो उसी में आता है शून्यवाद के नागार्जुन। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह नागार्जुन तत्व की व्याख्या करते हैं, ज्ञान की व्याख्या करते हैं, और जो बिखरे हुए सूत्र हैं जो बौद्ध दर्शन के, उन्हें कैसे एक साथ लाते हैं। यूपी के एग्ज़ाम में, यूपी पीसीएस में ज़्यादातर बौद्धों से शून्यवाद पूछा गया है, और आईएएस के भी पेपर में हम लोग देखते हैं कि शून्यवाद का विशेष महत्व रहा है। आइए देखते हैं फिर अभी तक जो हमने देखा कि बौद्धों ने एक जगह इस्तेमाल होता है सर्वनित्यम। ये हम लोग शुरू से ही देख रहे थे, चाहे क्षणिकवाद हो, अनात्मवाद हो, चाहे विज्ञानवाद हो, और फिर कहीं कहीं उल्लेख मिलता है सर्वशून्यम। सर्वनित्यम की बात हो रही है, शून्यम की बात हो रही है, और साथ साथ इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं प्रतीत समुत्पात, कारण पर निर्भर रह के कार्य की उत्पत्ति होना। ये अलग अलग व्याख्याएं चल रही थी। इसके साथ साथ इसके पहले वाले में हम लोगों ने उनके संप्रदायों में देखा था, हीनयान ने माना था कि वस्तु का भी अस्तित्व है, ठीक, चेतना का भी अस्तित्व है, विज्ञान का अस्तित्व है। इसके बाद विज्ञानवादी आए थे, उन्होंने इसके अस्तित्व को नहीं माना, लेकिन सिर्फ इसको माना है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शून्यवादी कहते हैं कि जो मूल वस्तु है, जो मूल सत्ता है, आप उसे बुद्धि की कोटियों के आधार पर नहीं जान सकते हो। मतलब मूल सत्ता आपके बुद्धि के, जो बुद्धि की कोटियां हैं, उससे वो परे है। तो उन्होंने कहा, इसी को उन्होंने अलंकारिक भाषा में निर्भरता की बात की, और ये आधार आता है प्रतिसमुत्पाद पर। कारण पर निर्भर रहकर उत्पत्ति। अभी कारण पर निर्भर रहकर उत्पत्ति, इससे निष्कर्ष इन्होंने क्या निकाला कि हर चीज परतंत्र है, निर्भर है, और यही जाकर यही शून्यता है। तो जो पहला स्टेप आता है इसको समझने के लिए कि अनित्यवाद का प्रतिपादन हो रहा था, उसके साथ प्रतिसमुत्पाद था। प्रतिसमुत्पाद निर्भरता की बात कर रहा है, तो जो भी निर्भर है उसका अपना कोई स्वभाव नहीं होता है। यही स्वभाव शून्यता की दृष्टि है, जिसे उन्होंने शून्य कहा है। यहां शून्य का अर्थ कुछ इस तरह नहीं है कि कोई परम तत्व जैसा है शून्य। यहां शून्य का अर्थ यही है कि निर्भरता या संसार में समस्त चीजें जो हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए स्वभाव से शून्य है। लेकिन व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे और कहते पारमार्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो कहते यह शून्यता प्रपंच शून्यता है, जिसका अर्थ ये होता है ना तो कोई चीज उत्पत्ति हो, ना तो कोई चीज उत्पन्न होती है, ना तो कोई चीज नष्ट होती है। इसके पहले वाले एक लेक्चर में मैंने राकेश शर्मा जी का उदाहरण दिया था कि पारमार्थिक दृष्टि के बारे में। तो दो दृष्टियां भारतीय दर्शन में रही हैं, भारतीय परंपरा में रही हैं। एक दृष्टि जिसको हम लोग थोड़ा निम्न दृष्टि मानते हैं, व्यवहारिक दृष्टि कह सकते हैं। दूसरी दृष्टिकोण हो सकता है व्यापक दृष्टि, से पारमार्थिक दृष्टि कहते हैं। तो किसी भी तत्व को देखने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सत्ताएं हैं, नागार्जुन कहते हैं सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं, और यह जो निर्भरता है यही शून्यता है। किसी का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई कहे कि मैं अपने आप में स्वतंत्र हूं,
जैसे मैंने कहा ना कि भारतीय परंपरा में माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप में जो कुछ वो प्राप्त कर रहा है, जो उसकी सत्ता है, वो एक दूसरे पर निर्भर करती है। जब हम लोग एथिक्स पढ़ते हैं 4th पेपर में जीएस में, तो मैं नागार्जुन का वहां पर उल्लेख करता हूं कि बौद्ध ये कहते हैं कि हर चीज एक दूसरे पर निर्भर। जैसे आपका मान लो किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ, जैसे कोचिंग में कोई बच्चा आता है कि भाई एक बार एक विद्यार्थी आया, उसका सिलेक्शन हुआ। अब उससे मैंने पूछा तुम्हारे किन किन लोगों का योगदान है, तो भाई उनके माँ बाप का योगदान है, गांव का योगदान है। रोचक बात यह है कि उस दिन उनके मकान मालिक साथ आए थे, उन्होंने मजाक में कहा कि भाई मेरा भी योगदान है, ये हीटर जलाता था, मैं इसको हीटर जलाने देता था, अगर हीटर जलाने नहीं देता तो ये आईएएस बन ही नहीं सकता था। इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति जब कुछ भी प्राप्त करता है वो बहुत सारे लोगों पर निर्भर करता है। ये तो इसके इथिक्स का हिस्सा है, इसको हम लोग विस्तार से जीएस के 4th पेपर में देखेंगे। लेकिन यहां पर जो शून्यता यही है, जबकि स्वतंत्र व्यक्तित्व का अभाव होना। लोग कहते हैं भाई वो शून्य है। शून्य का मतलब क्या है? उसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो यहां संसार की, चूंकि पूरे संसार की वस्तुएं जो हैं प्रतिसमुत्पाद पर आधारित है, प्रतिसमुत्पाद द्वारा व्याख्यायित है, इसलिए संसार की समस्त वस्तु निर्भर हो गई। तो ये जो परीक्षा हम लोग देखते हैं, तो ये पहला है कि बौद्ध दर्शन का तार्किक निष्कर्ष। अलग अलग जितनी भी व्याख्याएं आई थी सब यहां समाहित हो जा रही हैं। और पहला शाब्दिक दृष्टिकोण से हमें बताना पड़ता है कि पूरी तरह से शाब्दिक दृष्टिकोण यही है कि कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति होना। तो निर्भरता ही शून्यता है। इसे हम लोग सापेक्षता का सिद्धांत भी कहा जाता है कि एक दूसरे के यह सापेक्ष है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है। अब आगे वो बताते हैं कि ना तो कोई चीज सत है ना तो कोई चीज असत है। इसका मतलब क्या है? हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। अब इसको सिद्ध करने के लिए, जैसे परीक्षा में कभी कभी आता है प्रतिसमुत्पाद क्या है, शून्यवादी इसकी व्याख्या कैसे करते हैं। और मैंने, जैसे हम लोग फिलॉसफी पढ़ने दौरान आपको महसूस भी होता होगा कि कोई बड़ा सा अलग सा कोई प्रश्न नहीं है, ये छोटे छोटे रीजनिंग के सवाल हैं। जैसे मैं कह सकता हूं आज के शून्यवाद में हमें 10 या 12 रीजनिंग के छोटे छोटे सवालों को सॉल्व करना होता है। अब जब हम लोगों ने समझ लिया प्रस्तावना में कि ये सर्वोत्कर्ष तक पहुंचा रहे हैं, फिर ये भी देखा कि सापेक्षता का सिद्धांत है, अब इसको 4 तर्कों के आधार पर शून्यवाद को स्थापित किया जाता है। जैसे पहले क्या है, अब शाब्दिक दृष्टिकोण से अगर हम लोगों ने देखा, कारण पर निर्भर रहकर उत्पत्ति, ये हम लोगों ने मूल सिद्धांत देख लिया, इसकी व्याख्या की। और यही निर्भरता शून्यता के तौर पर आती है, क्योंकि बुद्धि की कोटि से तत्व को नहीं समझ सकते। तो ये शाब्दिक दृष्टिकोण से आता है। अब यही जो इनकी जो शाब्दिक व्याख्या है, ये 4 हिस्सों में बांट के समझी जाती है। पहला, व्यवहारिक दृष्टिकोण से सभी वस्तुएं स्वभाव शून्य है। क्यों? क्योंकि निर्भर है। पारमार्थिक दृष्टिकोण से कहते हैं प्रपंच शून्य है। क्यों? क्योंकि व्यवहारिक रूप से हम लोग देखेंगे, जैसे अगर आप देखें कि अगर दृष्टिकोण से विचार करें तो अगर किसी व्यक्ति का दिन हो रहा है, रात हो रहा है, किसी के लिए एक दिन बहुत बड़ा होता है, 1 वर्ष होता है, लेकिन अगर पूरे ब्रह्मांड के बारे में कल्पना करें, जैसे प्रोफेसर हॉकिंस कहते हैं कि जो ब्रह्मांड टाइमलेस है, अभी आपको लग रहा है 1 दिन बीत गया, 100 साल बीत गए, पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचेंगे तो लग रहा है कुछ भी चीज ना तो उत्पन्न हो रही नष्ट हो रही, सब सीमित रूप में। जैसा राकेश शर्मा ने इसके पहले लेक्चर में मैंने बताया था, राकेश शर्मा जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे भारत के, जो कहते हैं जब मैं अंतरिक्ष में गया तो अंतरिक्ष से जब मैं धरती को देख रहा था तो लग रहा था ना तो कोई चीज उत्पन्न हो रही ना समुद्र की लहरें आ रही हैं जा रही हैं। हमें जब धरती पर रहते हैं तब हमें ये अलग नजर आता है। धरती पर रहते हैं तो लगता है कि चीजें बदल रही हैं, लेकिन व्यापक पारमार्थिक रूप से ना ही कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहां पे कहते हैं कि प्रपंच शून्यता, ये प्रपंच शून्य मतलब ना तो कोई उत्पत्ति है
न विनाश है। यहां पर पारमार्थिक दृष्टिकोण से कारणता भी नहीं है। इस तरह व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्वभाव शून्य, पारमार्थिक दृष्टि से प्रपंच शून्य। इसका अर्थ क्या हो गया? जब सब कुछ प्रपंच शून्य है तो शून्यवादी नागार्जुन कहते हैं एक सिद्धांत है, आ जाता है अजातिवाद। किसी भी सत्ता की उत्पत्ति नहीं। आपको व्यवहारिक रूप में लगेगा, लेकिन किसी चीज का जन्म और उत्थान से यह परे हुआ जातिवाद। यही गौड़पादाचार्य हुए हैं। अद्वैत वेदांत जब हम लोग पढ़ेंगे तो मुख्यतः ये वेदांत में सिद्धांत मिलता है, शंकराचार्य के दर्शन में भी है, उनके गुरु जो गौड़पाद उनमें मिलता है अजातिवाद। अब जब कोई चीज उत्पन्न ही नहीं हो रही है पारमार्थिक रूप से, व्यवहारिक रूप से आपको लगेगा जन्म मृत्यु ये सब, व्यापक दृष्टिकोण से ना तो कोई चीज उत्पन्न है ना तो कोई चीज नष्ट हो रही है। इसी को उन्होंने कहा है कि कोई भी सत्ता, जितनी भी सत्ताएं हैं सब प्रवाह मात्र में है। कोई भी सत्ता ऐसी नहीं है पारमार्थिक दृष्टिकोण से जिसे आप प्रतिष्ठ समुत्पाद के आधार पर व्याख्यायित कर सको कि जो कारण और कार्य, यहां क्या हो रहा है, कारण कार्य दोनों पारमार्थिक दृष्टिकोण से आभास मात्र हो जा रहा है। इस सिद्धांत को उन्होंने अजातिवाद कहा गया। इसका अर्थ क्या हुआ? निष्कर्ष क्या है? मध्यम प्रतिपदा। मध्यम प्रतिपदा, ना तो कोई चीज अस्ति है और नहीं है। हम लोग अक्सर दो कैटेगरी में बांटते हैं, अस्ति नास्ति। भाव अभाव, उत्पत्ति विनाश, नित्य अनित्य। अब देखिए क्या है मध्यम प्रतिपदा क्या कह रहे हैं? मध्यम प्रतिपदा, ना तो कोई चीज पूरी तरह से अस्तित्वमान है, ना कोई पूरी तरह से चीजें नष्ट हो रही है, ना तो कोई भाव है, ना पूरी तरह से किसी का भाव होता है, ना तो कोई किसी वस्तु की पूरी तरह से उत्पत्ति हो रही है, ना पूरी तरह से विनाश हो रहा है, ना तो कोई चीज नित्य है, ना ही पूरी तरह नित्य है। मतलब यह मध्यम मार्ग की बात कर रहे हैं। जो कुछ है यह मध्यम मार्ग के तौर पर है। इसे हम तो कहते हैं दो अतियों के बीच, मतलब इसलिए इनको कहा अद्वय। अद्वैवाद, कहीं भी दो अतियों के बीच की अवस्था है, इसे अद्वैवाद भी कहा जाता है। अब इस तरह हम लोग देखेंगे तो शून्यवाद बहुत सरलता से शाब्दिक व्याख्या, व्यवहारिक दृष्टिकोण से वो स्वभाव शून्य है, पारमार्थिक दृष्टिकोण से प्रपंच शून्य है, उत्पत्ति विनाश कारणता से ये मुक्त है। इसका मतलब है किसी चीज की नई उत्पत्ति नहीं हो रही है। इसी सिद्धांत को अजातिवाद कहा जाता है। और अगली प्रक्रिया आती है गौतम बुद्ध के, कहते हैं ना उच्छिन्नम ना शाश्वतम, की जो बात पहले आई थी, ये नागार्जुन की लाइन है, ना तो कोई चीज पूरी तरह से नहीं होती, नष्ट होती है, ना कोई चीज पूरी तरह से अस्तित्वमान रहती। इसलिए अस्ति नास्ति के मध्यम में भाव अभाव, उत्पत्ति विनाश, नित्य अनित्य के बीच, तो इसको कहा जाता दो अतियों के बीच, ये मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करते हैं। तो इस तरह यह शून्यता है। इस पूरे चार्ट में आप देखेंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से भी और खुद को समझने के दृष्टिकोण से कि शाब्दिकरण प्रतिष्ठ उत्पाद पर आधारित था, जिस पर कि निर्भरता को उन्होंने शून्यता के रूप में व्याख्यायित किया। और शून्यता कहने का अर्थ भी यह है कि आप बुद्ध की कोटियों से परम तत्व को नहीं जान सकते हैं। रोचक बात यह, शंकराचार्य ने शून्यवाद की आलोचना नहीं की है बहुत ज्यादा, उन्होंने बस ये कह के छोड़ दिया है शून्यवाद इस लायक नहीं है कि उसकी आलोचना की जाए। उसका लॉजिक कुछ लोग मानते हैं ये है कि जो बातें शंकराचार्य के दर्शन में आ रही है उससे मिलती जुलती बातें पहले नागार्जुन अपने इस बारे में कह चुके हैं। एक प्रश्न आप में बनेगा आगे, प्रच्छन्न बौद्ध, क्या शंकर प्रच्छन्न बौद्ध हैं? ये एक टॉपिक हम लोग जब पढ़ेंगे, इसको अभी नहीं पढ़ रहे क्योंकि अभी शंकराचार्य को नहीं पढ़ा है। पीसीएस में 2 या 3 बार सवाल आ भी चुका है। हम लोग जब शंकराचार्य को पढ़ लेंगे तब इसको देखेंगे कि शंकराचार्य और नागार्जुन शून्यवाद में क्या समानता है। बहरहाल हम लोग यहां पर कहते भाई शून्यता बुद्ध की कोटियों से भी नहीं जान रहे, निर्भरता ही शून्यता है।
व्यवहारिक दृष्टिकोण से स्वभाव शून्य, हम सब एक दूसरे पे निर्भर हैं। फिर परमार्थिक दृष्टिकोण से ना तो किसी चीज की उत्पत्ति हो रही है, ना किसी चीज का विनाश हो रहा है। इसका अर्थ मतलब है जब किसी चीज की उत्पत्ति नहीं हो रही है, इसी सिद्धांत को अजातिवाद कह दिया गया। फिर मध्यम प्रतिपदा, इसका निष्कर्ष क्या आया? मध्यम प्रतिपदा पे आ गया कि जैसे गौतम बुद्ध कहते थे कि हर चीज का मध्यम मार्ग होता है, मतलब ना बहुत ज्यादा अति में जाकर आप चीजों को ना समझ सकते हैं ना जीवन चला सकते हैं, उसी को शून्यवादी इन दो के बीच। अभी तक एक ही कैटेगरी अगर हम लोग देखते थे, या तो कोई चीज सत होगी या असत होगी। नागार्जुन कहते नहीं, दो कोटियों ने हर सत्ता अपने पे, जिसको अगले चरण में हम लोग उसको व्याख्या करेंगे कि हर सत्ता किसी दो कैटेगरी में नहीं बांटी जा सकती। क्यों? क्योंकि जो भी सत्ता होगी वो दोनों का गुण लिए होती है। अब इसी बात को सिद्ध करने के लिए नागार्जुन कुछ तर्कों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखिए, अब कहते हैं भाई आपने व्याख्या तो कर दी, व्यवहारिक परमार्थी आते हैं मध्यम प्रतिपदा, लेकिन अब फिर भी सवाल पैदा हो गया। मान लो कि डिबेट चल रही है, आप भी सुन रहे हैं यार, जब ये कह रहे हैं ना तो व्यवहारिक रूप से शून्य है, प्रपंच शून्य है, ठीक है, उसके बाद उत्पत्ति विनाश से मुक्त है, मध्यम मार्ग है, तो आखिर शून्य को जानेंगे कैसे? भारतीय परंपरा में शून्य को शून्यता किसी भी तत्व के चार लक्षण होते हैं। या तो कोई चीज सत होगा, या असत होगा, या सत असत दोनों, फिर सत असत अनुभय। दोनों नहीं। ये चार कोटियां किसी चीज को समझने के लिए अनिवार्य मानी जाती हैं। जैसे या तो कोई चीज सत है, या तो कोई चीज असत है, या सत असत दोनों है, या सत असत दोनों नहीं है। अब देखिए, इन्होंने बहुत सिस्टमैटिक व्याख्या की नागार्जुन में। ये शून्य जो है, शून्य सत नहीं है। सत का मतलब ये होता है उनकी परिभाषा में कि जो अर्थ क्रिया कारित्व से युक्त हो, या सत की परिभाषा ये भी आती है कि जो किसी पर निर्भर ना हो। एक परिभाषा हो सकती है जिसका विनाश ना हो। इस हिसाब से देखा जाए तो जो शून्य है वो सत नहीं है। सत क्यों नहीं है? क्योंकि उत्पत्ति और विनाश का क्रम चलता रहता है। इसका विनाश हो जा रहा है, वो सत कैसे हो सकता है? फिर उसके बाद क्या है कि वो निर्भर भी है, तो ये कहते हैं सत नहीं है, क्योंकि सत होने के लिए आपको स्वतंत्र होना चाहिए पूरा। फिर आता है कि ये दूसरी कैटेगरी असत की। अब असत जो परिभाषित किया गया वो क्या किया गया? जो पहले अर्थ क्रियाकारित्व से युक्त रहा हो, ठीक, अब अस्तित्व ना हो उसका, अब अस्तित्व ना हो, तो कहते भाई शून्य ये भी नहीं है। अगर आप शून्य को परिभाषित कर रहे हैं तो कहते शून्य ये भी नहीं है कि जो पहले अर्थ क्रियाकारित्व से रहित रहा हो अब अस्तित्व ना हो। शून्य असत भी नहीं है। सत क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है, इसका विनाश होता है। असत नहीं है, क्यों?
क्योंकि अब ये ऐसा नहीं कि अर्थ क्रिया कार्य से युक्त था, अब उसका अभाव हो गया। और बुद्ध और नागार्जुन कहते हैं सत असत सत असत ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों विरोधी हैं। और सत असत दोनों ना होना अचिंतनीय है, इसको ये अचिंतनीय कह देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जो शून्य है वह चारों कोटियों से अलग है। इसका तो क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं कि अभी तक जिन आधारों पर हम शून्यता की व्याख्या करते रहे हैं, उस आधार से, या जिस आधार पर तत्व की व्याख्या करते हैं, या तो सत्य मानते हैं या तो असत मानते हैं, चार ही कोटि हो सकती है। तो कोई सत्ता है या सत्ता नहीं है, या सत्य असत दोनों, या सत्य असत दोनों नहीं है। और नागार्जुन कहते हैं शून्य इन चारों कोटियों से अलग है। पीसीएस में सवाल आया था सिर्फ इतना, पीसीएस में उन्होंने इन चारों कोटियों के बारे में पूछा था, सिर्फ कुछ नहीं कि तो शून्यवाद बताइए और शून्यता जो है इन चारों कोटियों से। क्योंकि अब देखिए प्रश्न जो है 125 शब्दों में भी आ रहे हैं और 200 शब्दों में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि इनमें से एक एक पॉइंट पे सवाल आ जाए। हो सकता है कि आगे ये पूछ लें कि शून्यवाद की व्याख्या में अजातिवाद क्या है, शून्यवाद में मध्यम प्रतिपदा क्या है। इसलिए हमें ये देखना, और जो पीडीएफ में जो आपके नोट्स हैं उसमें पूरा इसी क्रम में, इस क्रम में मैंने चर्चा की है, उसी नोट्स को उसमें हम लोग आप देख लेंगे तो उसी क्रम में एक एक है। इसमें 100-125 में पूरा पूछे जाए तो आपको संक्षेप में लिखना होगा, अगर किसी एक हिस्से को लिख लें तो आपको विस्तार से उसमें दे सकते हैं। अब फिर समस्या पैदा हो गई, अगर ये कह रहे हैं कि ना हम सत्य से जान सकते हैं ना असत से, तो हम शून्यता को समझेंगे कैसे? शंकराचार्य कहते हैं भाई किसी चीज का कोई प्रमाण तो होना चाहिए ना, हम किसी चीज को स्वीकार कैसे करते हैं? अब इस पे नागार्जुन अगले हिस्से पे आते हैं। उनका कहना है कि जितने भी अभी तक तरीके बचे थे, अभी तक उन्होंने कहा है कि जितने भी तरीके बने हुए हैं चीजों को समझने के लिए, जैसे अभी तक प्रॉब्लम क्यों आ रही है? शंकराचार्य कहते हैं कि वो नागार्जुन कहते हैं प्रॉब्लम क्यों आ रही है, क्योंकि अभी तक जितनी भी तत्व को समझने की जितनी दृष्टियां बनी हैं, उससे शून्यता को नहीं समझ सकते। और इसी को उन्होंने इन चार कोटियों से अलग कहा कि शून्यता जो है वो जो सत्ता को जानने की जो चार कोटियां हैं उससे वो अलग है, ये है। तो फिर उन्होंने कहा भाई जानेंगे कैसे? तो ये जो सभी दृष्टियों का खंडन है इसी को प्रसंग विधि कहा गया है। यह विधि सभी दृष्टियों का खंडन करती है। प्रसंग विधि क्या कहती है कि हमारा भ्रम क्या रहा है, अभी तक जो दृष्टियां हमारे पास थी जिससे हम तत्व को जानते थे, उन सभी दृष्टियों को हटा देने पर ही हम शून्यता को समझ सकते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बहुत कहते हैं हम सबके महान प्रोफेसर में गिनती होती है संगम लाल पांडे, उन्होंने अपनी किताब में इस जो प्रसंग विधि को उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द दिया है कि विवेक। प्रसंग विधि विवेक है। किस बात का विवेक है? कि सभी दृष्टियां असमर्थ हैं शून्यता को समझने में। ये दृष्टियां हैं तो विवेक क्या है, प्रसंग विधि क्या है?
एक तरह से विवेकपूर्णता है जो ये बताती है कि ज्ञान की दृष्टियों में जो अभी तक प्रचलित दृष्टि है उसके आधार पर आप शून्यता को नहीं समझ सकते। इस तरह अब फिर वो समस्या खड़ी हो गई कि अगर शून्यता 4 कोटियों से अलग है, जितनी दृष्टियां हैं उनसे भी वो परे है, तो हम शून्यता को समझेंगे कैसे, उसका प्रमाण क्या है? इसके लिए वो प्रमाणों पर बातचीत करते हैं नागार्जुन। अब नागार्जुन कहते हैं प्रमाण क्या है, तो उसमें नागार्जुन ने बहुत अच्छे ढंग से ही कहा है कि जो भी प्रमाण है वो अपने आप में किसी भी सत्ता को जरूरी नहीं है कि वह सिद्ध कर सके। जैसे प्रमाण कैसे होता है, जैसे उन्होंने कहा ना कि आप किसी को प्रमाण कहते, जैसे मान लो कोई पूछे कि मान लो कोई एक्स है, एक्स अच्छा इंसान है, कैसे पता? वाई, एक्स का प्रमाण वाई है, वाई सही कह रहा है, इसका प्रमाण क्या है? ए है, ए सही कह रहा है, इसका प्रमाण बी है। तो कहते जो प्रमाण है वो सीमित दृष्टिकोण पर आधारित है। इसलिए अगर आप शून्यता का प्रमाण खोजना चाहोगे तो अनावस्था, अनावस्था का मतलब ये होता है फिलॉसफी में किसी अवस्था का नाम, अवस्था का ना आना। ठीक, तो कहते हैं अगर जो भी प्रमाण होगा, प्रमाण से अनावस्था दोष पैदा होगा। इसलिए कहते हैं शून्य का कोई प्रमाण नहीं है, अर्थात प्रमाणों से आप कोई प्रमाण नहीं है, शून्यता को आप प्रमाणों से नहीं सिद्ध कर सकते। फिर प्रतिपक्षियों ने कहा भाई ठीक है भाई, आपको अगर प्रमाण देंगे तो अनावस्था दोष आ जाएगा। ये देखिएगा फिलॉसफी में बार बार प्रयुक्त होता है, किसी अवस्था का ना आना। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, कैसे पता चला? मेरे परिवार वाले कह रहे थे। मेरे परिवार वाले कैसे पता थे? वो सही बोल रहे हैं, पड़ोसी कह रहे थे, इस पड़ोसी सही कह रहे हैं, तो ये जो क्रम बढ़ता जाएगा। तो नागार्जुन कहते हैं प्रमाण जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो अनावस्था दोष में आ जाते हैं। तो कहते दूसरा एक तरीका ये क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जैसे कोई प्रमेय है, मान लो उदाहरण के तौर पर a + b का होल स्क्वायर बराबर ab, ये आ रहा है, ये प्रमेय है। इसको सिद्ध करने के लिए अलग अलग प्रमाण दिए जाते हैं। तो ये प्रमेय हो गया, और इसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण दिया जाता है। प्रमेय का शाब्दिक अर्थ है जिसे सिद्ध किया जाए, और प्रमाण का मतलब होता है जिसके द्वारा सिद्ध किया जाए। तो नागार्जुन कहते हैं कि ये बात तो वही हो गई, प्रमाण अनावस्था दोष पैदा करते हैं और प्रमेय स्वयं प्रमाण पर आधारित है, इसलिए हम प्रमेय को भी स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब यह है प्रमेय स्वयं प्रमाण पर आधारित है। तो पहले स्टेप में उनका प्रमाण से अनावस्था दोष पैदा होता है, प्रमेय से भी नहीं, प्रमेय स्वयं प्रमाण पर आधारित है। तो इसका मतलब क्या है कि तीसरा तरीका उन्होंने कहा है कि शून्यता अपने आप में स्वयं सिद्ध है। शून्यता अपने आप में सिद्ध है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, शून्य ही स्वतः सिद्ध हो गया। अगले स्टेप में क्या है? फिर से 3 चीजें हैं। प्रमाण नहीं दे रहे शून्यता के लिए, कोई प्रमाण स्वयं अनावस्था दोष से ग्रस्त हो जाएगा। दूसरा, प्रमेय से सिद्ध किया जाए तो कोई प्रमेय स्वयं प्रमाण पर आधारित है, तो नागार्जुन कहते हैं ये पद्धति भी काम नहीं आएगी। एकमात्र रास्ता ही बचता है कि शून्यता को हम स्वयं सिद्ध मान ले, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह शून्यवाद में ये सिद्ध करने में सफल हो, मतलब ये आगे बढ़ जाते हैं कि शून्यता ही सब कुछ है। अब फिर प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई? तो आखिर जब ये सही, अगर नागार्जुन अपने को सही कह रहे हैं तो फिर सवाल ही पैदा होता है, तो आम लोगों को क्यों ये लगता है कि शून्यता नहीं है या शून्यता का ज्ञान क्यों नहीं हो पाता है? इसके लिए उन्होंने 2 तरह की चीजें बताई हैं। पहला,
उन्होंने चर्चा किया कि भाई जैसे कि ये समस्या क्यों आ रही है, क्योंकि हम भ्रम में हैं, हम अविद्या में हैं। ये वही बात आ गई जो योगाचार विज्ञानवाद में थी, जो भारतीय परंपरा में माया का जो उल्लेख होता है उसमें उन्होंने कहा कि हम सब संवृत्ति मतलब भ्रम। उन्होंने कहा दो चीजें होती हैं कि एक होता है कि हम लोग इस समय संवृत्ति या भ्रम में है, जैसे कि भाई जैसे एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, अगर एक बात सत्ता ब्रह्म की है और ये जगत मिथ्या है, ये मिथ्या क्यों नजर आता है? इसलिए नजर आता है क्योंकि अभी हमें पारमार्थिक ज्ञान नहीं हुआ है। तो उनका कहना है कि हमारे यहां दो चीज, संवृत्ति और परमार्थ। संवृत्ति एक तरह से अज्ञानता की स्थिति है, अविद्या है, या भ्रम की वजह से हम शून्यता को नहीं समझ पा रहे। जैसे इसमें भी दो है, मिथ्या और ये तथ्य। ये लगभग उसी तरह मिलता जुलता है कि हम भ्रम दो तरीके से आता है। एक तो हमारे मन में जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, कभी कभी सपने में भी हम चीजों को रियल समझने लगते हैं, तो और कुछ हम लोग गलत अवधारणाएं बना लेते हैं, तो वो मिथ्या संवृत्ति हो गई। तो सब तथ्य जगत के बारे में भी एक तरह से भ्रम है। जैसा कि कहा था, जो अनुभव में जो आपकी चीजें आ रही हैं, तथ्यात्मक चीजें आ रही हैं, वह भी एक तरह से संवृत्ति, वास्तविकता नहीं है, असत्य है। वास्तविकता क्या है? परमार्थ। तो परमार्थ जो है वही ज्ञान की स्थिति है। जब आपको पारमार्थिक ज्ञान होता है तो तब आपको शून्यता का एहसास होता है, और पारमार्थिक रूप से, अंतिम रूप से कोई सत्य है तो वो उन्होंने शून्य कहा है। इसको हम लोग फाइनली यहां पर जब परमार्थ की बात करते हैं, अब नागार्जुन ये कहते हैं कि समस्या क्या आ रही थी कि हम पारमार्थिक दृष्टिकोण से शून्य ही है, ठीक। और कहते हैं इसीलिए यही इस बात का जब आपको ज्ञान हो जाता है तो आपको निर्वाण की स्थिति आ जाती है। प्रपंच शून्यता ही एक तरह से पारमार्थिक दृष्टि है। पारमार्थिक से ना व्यवहारिक और पारमार्थिक शुरू में आया था कि जब प्रतिसंतपात की व्याख्या दो तरीके से होती है, व्यवहारिक और पारमार्थिक। पारमार्थिक दृष्टिकोण से आपको पूरी दुनिया प्रपंच शून्य लगती है, और यही शून्यता ही आप निर्वाण की स्थिति आ जाती है। इस तरह पक्ष था जिसको उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया। देखा जाए कि शून्यवाद थोड़ा सा अपने शब्द की वजह से कठिन लगता है, लेकिन सरल ढंग से ये देखें तो प्रतिसमुत्पात की व्याख्या कारण पर निर्भर रहकर कार्य की उत्पत्ति, निर्भरता, परतंत्रता ही शून्यता आ गई। फिर शून्यता व्यवहारिक दृष्टिकोण से निर्भरता स्वभाव शून्यता पैदा करती है, पारमार्थिक दृष्टिकोण से ये प्रपंच शून्य पैदा कर देती है। इसका मतलब है कोई चीज ना तो उत्पत्ति हो रही है ना तो विनाश हो रहा है। ये अजातिवाद सिद्धांत आ गया। अजातिवाद के आधार पर उनका मध्यम प्रतिपदा आ गया कि ना तो कोई चीज पूरी तरह से स्वतंत्र है, ना तो कोई चीज पूरी तरह से परतंत्र है। इसका अर्थ क्या हुआ? ना तो सत्य ना असत, इसके बीच की अवस्था आ गई। इस तरह उन्होंने अस्ति नास्ति के आधारित पूरी व्याख्या करते हुए मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। फिर अगला सवाल ये आया कि ये उसको हम समझे कह दें, इसको सत्य माने कि असत माने, या सत असत दोनों माने, या फिर दोनों से अलग करे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, चारों कोटियों से अलग है। क्यों अलग है चारों कोटियों से? क्योंकि जितनी भी दृष्टि है उस शून्यता को नहीं समझ सकती। ये है, यही सिद्धांत का प्रसंग विधि कहते हैं, इसको विवेक कहा गया। फिर अगला सवाल पैदा होता है, इसका प्रमाण क्या है? उन्होंने कहा प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अनावस्था दोष पैदा होता है। प्रमेय से भी सिद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि प्रमेय स्वयं प्रमाण पर आधारित है। इसका अर्थ है कि शून्यता ही स्वयं सिद्ध है। सवाल यह पैदा होता है, जब शून्यता ही स्वयं सिद्ध है तो फिर हमें इसका ज्ञान क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सब समृद्धि में हैं। समृद्धि की वजह से हम इसको जान नहीं सकते। परमार्थ के दृष्टिकोण से जब वास्तविकता जब आप ज्ञान होता है तो शून्यता ही वास्तविक तौर पे हमारे सामने आता है। ये इनका पक्ष था। अब इसमें लोगों के आपत्ति भी की। आपत्ति के दो आधार हो सकते हैं। ये हमारा कह सकते हैं कि आलोचना का पक्ष है, अब देखिए कभी कभी आलोचना और तुलना लगभग एक बात होती है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं, कभी कभी तुलना करते हैं। मैं फिलॉसफी में इसको अलग अलग, जो कहे समय कम रहता है तो कभी कभी समय बचाने के लिए तुलना आलोचना दोनों एक साथ हो जाती है। एक छोटा उदाहरण देते हैं। कभी कभी जैसे एक बार
हमारे बड़े भाई कहीं पे उनका पड़ोसी से कुछ झगड़ा, स्कूल में उन्होंने झगड़ा किया कुछ कॉलेज में, तो आए तो पिताजी ने सामने बैठाया, तो उन्होंने एक लाइन बोली। उन्होंने कहा, उस समय संजय दत्त का बड़ा मामला चल रहा था, संजय दत्त जेल गए हुए थे, तो पिताजी ने बड़ा अच्छा समझाते हुए कहा कि तुम मेरा उसी तरह नाम रोशन करोगे जिस तरह आजकल संजय दत्त सुनील दत्त का कर रहा है। तो बाद में बड़े भाई ने कहा कि यार मुझे शुरू में लगा कि तारीफ कर रहे हैं, बाद में समझ में आया तुलना ही आलोचना है। तो कि उसी तरह यहां पर भी है, हम जब किसी की तुलना करते हैं तो कभी कभी ये आलोचना भी हो जाती है। जैसे अब देखिए क्या है इसमें, क्या है कि पहली जो तुलना एक साथ है, कुछ लोग पहली जो आलोचना आती है कि इनका जो शून्य है वह एक निरपेक्ष सत्ता है, यह ब्रह्म के समान है। ठीक? माधवाचार्य ने कहा चार कहते हैं शून्य ही ब्रह्म है। ठीक? अब सर क्या है, तो पहला आरोप ये लगा कि ये शून्य ही ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि ये भी जिस तरह एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति उस तरह की शून्यता की बात कर रहे हैं। अब दूसरा आरोप इन पे लगा, चलिए पहले इस पहले आरोप की बात कर लेते हैं। दूसरा ये है कि जो निषेधात्मक है, कुछ लोग कहते हैं शून्य का मतलब अभाव है। इसको बहुत सारे लोगों ने नल क्लास भी कहा। उन्होंने कहा कि निषेधात्मक व्याख्या कर रहे हैं, ये अभाव की बात कर रहे हैं। इस तरह अलग अलग व्याख्या लगती है। उन्होंने कहा कि इस तरह निषेधात्मक व्याख्या में माधवाचार्य ये भी आरोप लगाते हैं कि इनका जो सिद्धांत है यह माया है, इनकी जो समृद्धि है वो एक तरह से माया के सिद्धांत को ही आगे बढ़ा रही है। ठीक, अब उसके बाद जैसे निषेधात्मक व्याख्या होती है, भाई आप इसे परमाणु से नहीं जान सकते, परमाणु से नहीं जान सकते, तो इसका मतलब इसको हम माने ही क्यों। तो इस तरह शून्यवाद पर मुख्यतः दो आरोप परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। पहला, किसे निरपेक्ष तत्व के तौर पे माना गया कि इनका निरपेक्ष है, ब्रह्म की तरह है, और दूसरा ये माना गया कि ये निषेधात्मक, ये अभाव को मान रहे हैं। अच्छा, रोचक बात क्या है? रोचक बात यह है कि इन्होंने जो है वो खुद ही, नागार्जुन ने पूर्व पक्ष के रूप में कि मेरे शून्यता को कुछ लोग निरपेक्ष तो समझेंगे, मेरे शून्यता को कुछ लोग निषेधात्मक समझेंगे, उसका उन्होंने खुद ही उत्तर देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पहला इनका उत्तर था कि यह ब्रह्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म को शाश्वत माना जाता है, और नागार्जुन कहते हैं कि शून्य जो है वो क्या है, ना उच्छिन्नम ना शाश्वतम। इसका मतलब क्या है कि ब्रह्म को हम शून्य को ब्रह्म नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्म को शाश्वत माना जाता है, ये ना उच्छिन्न ना शाश्वत कह रहे हैं। इसके अलावा ब्रह्म जो है, ब्रह्म को सत कहा जाता है, लेकिन शून्य तो जो है वो सत नहीं है। इसका मतलब ये कोई ब्रह्म जैसा निरपेक्ष तत्व नहीं है। रही बात निषेधात्मक की, उन्होंने कहा नहीं, निषेधात्मक नहीं है। निषेधात्मक का मतलब होता है ये इसके ऐसे नहीं माने कि अभाव का है, ये अभाव के बजाय यह सापेक्षता या निर्भरता की बात कर रहा है। ये ऐसा नहीं कह रहा कुछ भी। और उन्होंने खुद खंडन किया है कि जो शून्य है वो अभाव नहीं है। भाई अगर ये शून्य को अभाव कहते तब उनमें निषेधात्मक होने का आरोप लगाया था। फिर भी नागार्जुन कहते हैं कि हम जो बुद्ध की कोटि है, बहुत कहते हैं कि जो तर्कशास्त्र के नियम हैं वो हमेशा सही नहीं होते। फिर कहते हैं बुद्ध की कोटि, बुद्धि
की कोटि विचार की है, इससे हम तत्व की व्याख्या कैसे कर सकते हैं। बुद्ध की कोटि विचार कोटियां हैं, विचारों का आदान होता है, इससे हम पूरी तरह से तत्व को नहीं समझ सकते, क्योंकि यह हमारे सीमित अनुभव पर आधारित है। इसलिए ना जानने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसके अभाव को स्वीकार कर लें। इसलिए नागार्जुन कहते हैं ना तो यह निरपेक्ष तत्व है, ना ये निषेधात्मक व्याख्या है, बल्कि यह बुद्ध की सीमितता को बताती है। तो फिर तो इस पूरी व्याख्या का निष्कर्ष क्या आता है कि यही शून्यता है। शंकराचार्य जी ने इसका कहा कि यह शून्यता जो है पूरे प्रमाणों के विरुद्ध है, इसलिए उन्होंने खंडन के लिए तर्क भी नहीं दिया उसके लिए। तो नागार्जुन यहां कहते हैं कि जो भी शून्यता को एक दृष्टिकोण शून्यता को सत्ता मानता है या शून्यता को मान लेता है कि एकमात्र सत्य ही शून्यता है, वह बीमार है। मतलब वह किसी भी तरह से मूल तत्व को नहीं समझ पा रहा है। शून्यता एक तरह से सापेक्षता है, जो इस बात को दर्शाती है कि संसार में समस्त सत्ता जो है वह एक दूसरे पर निर्भर है और पारमार्थिक रूप से प्रपंच शून्यता है। और यही जो शून्यता है, इसी को नागार्जुन निर्वाण की स्थिति कहते हैं। और कहते हैं जब हम इस शून्यता को समझ लेते हैं, तभी हम जाकर संसार की नश्वरता को समझ सकते हैं, तभी हम निर्वाण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ये सरल सा सिद्धांत था शून्यवाद। परीक्षा में सीधे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये अलग अलग ढंग से ये पूछा गया है। इसको हम लोग एक बार सबको जोड़ के आप समझ लेंगे। 5 टॉपिक अभी हम लोगों ने जो अलग अलग लिए हैं, उसी क्रम में ये परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। हाँ, अब जो है, जो इसका जो PDF फॉर्म है, आप देख लेंगे। नोट्स जो जिस तरह का लेक्चर है उसी के अकॉर्डिंग नोट्स दिया है, बहुत विस्तार से नहीं है, क्योंकि विस्तार से आपको किताबों में मिल जाएगा। और फिर इसको एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं, तब हम लोग, अब ये पहला एक तरह से गौतम बुद्ध का जो बौद्ध दर्शन हमारे टॉपिक खत्म हो रहा है, तो इसके बाद हम लोग जो पेपर आए हुए हैं इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं 10 साल के पेपरों को देखते हैं। धन्यवाद।